ये क्लास 8 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और बहुत ही कम बच्चे आज प्रेजेंट हैं, लेकिन चैप्टर तो हमको शुरू करना है। जो भी बच्चे इसका फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करेंगे उनसे ये बनेगा नहीं। और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि यही आपको फिर 9th में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। 9th का जब मैथ सॉल्व करेंगे आप अगले साल, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर अभी बेसिक क्लियर है तो। इसीलिए इसका वीडियो है, तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखें, और जो लोग एब्सेंट है वो तो ज़रूर देखें और बना करके आए। एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो है वो थोड़ा बहुत तो हम लोग इस्तेमाल किए हैं, लेकिन देखो जैसे हमको इतना पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आखिर उसमें भी एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल लगता है, लेकिन हमको ये पता नहीं है। हम अनजाने में हमको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम उतना कर लेते हैं। बट इसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला रूल हम यहाँ पे लिखते हैं, कुछ यहाँ पे लॉज है या कहो कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉज लिख रहे हैं। लॉज कैसे चलेंगे? फर्स्ट वाला लॉ लिख लेते हैं हम। फर्स्ट, सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। आपको शायद पहले पता हो, नहीं पता हो, किसी का भी पावर 0 हो वैल्यू 1 ही होता है। ये पहला लॉ है, पहला रूल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको देगा 10 टू द पावर 0 तो भी वैल्यू 1 होगा, 2 का पावर 0 फिर भी वैल्यू 1 होगा, 100 का पावर 0 फिर भी वैल्यू 1 ही होगा। तो ये पहला रूल है कि पावर 0 जहाँ दिखे छोड़ दो पूरा। अगर ऐसे भी दे दे आपको 2 + 3 + 8 - 6, पूरा का पावर 0 कैलकुलेट करने ही मत जाओ। पूरा का पावर 0 मतलब 1, खत्म। अब यहाँ कैलकुलेशन से जो भी वैल्यू आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, सीधा दिख रहा है पावर 0 मतलब 1, ठीक है। किसी का भी पावर 0 हो 1 रखना है, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। सेकंड, आपका यहाँ पे जो लॉ है वो है, किसी चीज़ के पावर में अगर 1 होगा, किसी चीज़ के पावर में अगर 1 होगा तो मतलब वो नंबर खुद होगा इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 1 तो वैल्यू 2 होगा, 4 का पावर 1 वैल्यू 4 होगा, 84 का पावर 1 तो वैल्यू 84 होगा। पावर 1 का मतलब होता है नंबर इटसेल्फ, ठीक है। किसी का पावर 1 मतलब वो नंबर खुद। किसी नंबर में पावर नहीं लगा हुआ है, सपोज अगर हम पूछे 5 लिखा हुआ है, हम पूछे बाबू 5 के पावर में क्या है, तो बोलेंगे कि पावर में तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो पावर 0 है। पावर 0 कैसे है? अगर यहाँ 5 का पावर 0 होता तो वैल्यू तो 1 हो जाता। अब बताओ इस 5 में कितना पावर लगा हुआ है? 5 में कौन सा पावर लगा हुआ है? 1। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। हम बार बार बोल रहे हैं नंबर का वैल्यू मतलब उसका पावर 1 होता है, तो अगर 5 लिखा हुआ है इट मीन्स दैट 5 टू द पावर 1 है, ठीक है। तीसरा जो लो है हमारा वो है कि अगर पावर माइनस में हो तो हम क्या करेंगे। सपोज अगर हमारा x टू द पावर -1 है तो हम क्या करेंगे, है ना। x का पावर -1 है तो हम क्या करेंगे। तो भाई किसी भी चीज़ का पावर माइनस में जहाँ आया आपको उस पावर को नीचे ले जाना है, यानी 1/, कर देना है, रेसिप्रोकल लिख देना है। x के पावर में -1 है तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। x का रेसिप्रोकल 1/x, एंड पावर कितना है? -1 है, यानी कि नीचे में आप जैसे ही रेसिप्रोकल लिखोगे पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लिखे रेसिप्रोकल मतलब ये -1 से हो जाएगा पावर 1, यानी 1/x। अगर किसी का पावर नेगेटिव है तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते बाबू। सपोज अगर हमको इस तरह का दिया है कि बता बाबू 3 का पावर -2 इसका वैल्यू क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर गिनने भी मत जाओ, फिर ये भी गुणा भी मत करो, हो ही नहीं सकता। पावर माइनस में है तो हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते जब तक कि इस पावर को हम प्लस में ना कर लें। पावर माइनस में है तो पावर प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लिखेंगे। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और पावर कितना जाएगा? 2। अब यहाँ पे पावर मेरा पॉजिटिव हो गया, अब हम लिखेंगे 1/3 3 जा 9,
दिस विल बी द आंसर। समझ आ रहा है? अगर पावर माइनस में है आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, पावर माइनस में है तो पहले पावर को प्लस करो। कैसे प्लस करेंगे? रेसिप्रोकल लिखकर, है ना? ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर, देखो एक चीज समझ लो, जैसे हम लिखते हैं ना 3 का स्क्वायर या 5 का पावर 4, ऊपर ये जो छोटा नंबर होता है ना इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, पता है तुमको भी। और नीचे जो नंबर है बड़ा वाला नंबर, ये वाला नंबर जिस पे पावर लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा बेस हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस। याद रखना, नीचे जो नंबर, ऊपर जो नंबर छोटा सा लगा है दैट इज पावर, नीचे हमारा बेस हो गया। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक है, नीचे बेस हो गया। अब ये क्या है, अगर बेस इक्वल हो तो बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हो सकते हैं। मान लो अगर बेस इक्वल हो, बेस इक्वल हो मतलब x का ही पावर a हो इनटू x का ही पावर b हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? बेस इक्वल है। बेस कौन है? सॉरी, बेस दोनों का इक्वल है। कितना बेस है? x बेस है, लेकिन पावर अलग अलग है ना? और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाता है? अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। बेस जो इक्वल है वो ले लेना एंड a प्लस बी, पावर ऐड हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। सपोज 2 का पावर 3 है इनटू 2 का पावर 4 है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 इनटू है तो पावर हो जाएगा 3 प्लस 4, 2 टू द पावर 7। मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। उसी तरह से डिवीजन में उल्टा चलेगा। अगर पावर माइनस हुआ तो भी होगा। सपोज जैसे मेरा है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर माइनस 4, एक पावर प्लस में एक पावर माइनस में, तो क्या करोगे? 2 का पावर 3 प्लस माइनस 4, पावर तो ऐड ही होगा, लेकिन कैसे ऐड होगा? 2 प्लस और ये माइनस 4, ये प्लस माइनस क्या हो गया? अगेन 3 माइनस 4। 2 का पावर 3 माइनस 4 क्या आएगा? -1। 2 का पावर -1 मतलब 1/2। आगे देखते हैं, डिवीजन में हो तो क्या कर सकते हैं? डिवीजन में हो तो हम क्या कर सकते हैं? डिवीजन का भी लॉ होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगा वैसे ही डिवीजन में ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b है तो हो जाएगा x टू द पावर a माइनस b। पावर यहाँ पे घटेगा। ठीक है, सपोज जैसे 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3 तो हो जाएगा 5 टू द पावर 6 माइनस 3, 5 टू द पावर 3। और इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई करो 5 को, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है? अगर पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई होगा, है ना? जैसे x का पावर a उसका पावर b तो होगा x का पावर a इंटू b। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉ नंबर 7, अगर दो अलग अलग बेस है लेकिन पावर सेम है तब, यहाँ पे तो हमने देखा कि बेस सेम है पावर अलग अलग है। दो अलग अलग बेस है, जैसे एक का बेस है x उसका पावर a और दूसरे का बेस y उसका भी पावर a। अब यहाँ पे क्या है? बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है।
तो फिर इसका हो जाएगा x इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो पावर लगेगा वो दोनों में लगा दो। जैसे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 3 का पावर 3, यानी कि 6 का पावर 3। ठीक है। अगर फिर हम डिवीजन की बात करें इसी में, तो भी क्या होगा, x टू द पावर a डिवाइडेड बाई y टू द पावर a, x बाई y पावर a, बाई कर देना पावर a, मतलब जो कॉमन पावर है दोनों का वो लग जाएगा, दोनों नंबर्स बाई में चले आएंगे। ये 8 ऐसे लॉज हैं जिनसे तुम्हारा सारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर बनेगा। ठीक है। ये तो तुमको समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे बनाना है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी उतना ही जरूरी होता है जब हम लोग मैथ्स बनाते हैं। क्यों? क्या करना है वो तो बच्चे को पता है, क्या नहीं करना है वो बच्चे को नहीं पता, और जो नहीं करना है उस मेथड से बनाता है तो कभी भी आंसर्स नहीं आएगा। तो अगर इसको लिख लिया तो हम यहाँ पे साफ करते हैं क्या नहीं करना है। ठीक है। कई बार बच्चे करते हैं कि मान लो ऐसे 2 का पावर 3 गुनी 3 का पावर 2, इसको भी कुछ कर देते हैं, 2 तिया 6 कर देते हैं, पावर हो जाता है 3 प्लस 2, तो यहाँ पे कर देते हैं 6 का पावर 5। ये नहीं होगा। क्यों? अगर बेस भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तुमको सिर्फ सिंपली करना होगा 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इंटू 3 3 जा 9, 72। ऐसे तो बनेगा ही नहीं, किसी फॉर्मूला में नहीं बनेगा। क्यों? बेस भी अलग अलग, पावर भी अलग अलग। अभी तक हम जितना भी फॉर्मूला दिए हैं उसमें क्या है कि बेस या तो सेम होना चाहिए, अगर पावर अलग है तो बेस सेम होना चाहिए, और अगर बेस अलग है तो पावर सेम होना चाहिए, है ना। अगर दोनों ही अलग अलग है, ना तो बेस मैच कर रहा है ना तो पावर, तो फिर तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बैठेगा। दूसरी चीज, प्लस माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3, तो बोलोगे हाँ अच्छा ठीक है, पावर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाएगा। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है, प्लस माइनस है तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा वहाँ पे। अगर प्लस या माइनस में चल रहे हो ना तो आपको सिंप्लीफाई करो भैया, 2 2 जा 4 एंड ये हो गया 8 12, सिंप्लीफाई करो, फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो जितने भी फॉर्मूला मैंने दिया है या तो मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का है, प्लस माइनस का फॉर्मूला नहीं है। प्लस माइनस है तो सिंप्लीफाई करो, सीधा वाला बात है। ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो चलो 1-2 ऐसे जो बनाते हैं हम लोग एक्सरसाइज से, एंड हमारा जो एक्सरसाइज है दैट इज 2.1। जो लोग आज क्लास एब्सेंट हैं, जिनके पास ये वीडियो जाएगा, वो लोग जरूर से बना लेंगे, क्योंकि अगले क्लास में फिर हम ये दोबारा से नहीं बताने वाले हैं। ICSE क्लास 8, जैसे तुम्हारा फर्स्ट का हम 3rd नंबर बता रहे हैं। फर्स्ट में है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, इसी का 3rd नंबर है यू हैव टू इवैल्यूएट 1/3 पावर -2, 1/3 टू द पावर -2। मैंने क्या बोला है, अगर पावर माइनस में रहे तो हम क्या करते हैं, माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1। अब पावर प्लस में आएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकल लिख दिया है, तो क्या हो गया 3 × 3/1 × 1, 9/1 तो लिखा नहीं जाता है, आंसर विल बी 9। नीचे अगर 1 है ना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। चलो अभी बनाओ।